नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमंग पुरी। आप देख रहे हैं ट्रू बॉक्स इंडिया। क्या भारत सरकार ने गरीब और मजबूर मजदूरों से रेलवे यात्रा का पैसा लिया? जानने के लिए देखते रहिए। पिछले दिनों ये बात बहुत चर्चा में रही कि भारत सरकार ने मजदूरों से रेलवे यात्रा के पैसे लिए, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि मजदूर पहले ही वहाँ पे फंसे हुए थे। उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो तो पहले ही कमज़ोर थी, तो ऐसे में उनसे पैसा लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन इस बात की सच्चाई क्या है? इस बात की सच्चाई ये है कि कांग्रेस द्वारा और सोनिया गांधी द्वारा एक बयान सामने आता है कि केंद्र सरकार मजदूरों से उनसे रेलवे यात्रा के पैसे ले रही है, और ये बहुत गलत है। इसलिए कांग्रेस जो है वो उन मजदूरों की हेल्प करेगी, आगे आएगी और उनकी रेलवे किराया जो है उनको देने में मदद करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर कांग्रेस को मदद करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्या भारत सरकार सही में रेलवे यात्रा का किराया मजदूरों से ले रही है? इस बात की सच्चाई क्या है? इस बात की सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और रेलवे ने पहले से ही 85% किराया जो है वो सब्सिडाइज कर दिया था। इसका मतलब है कि केंद्र ने और रेलवे ने मिलकर 85% किराया जो है वो मजदूरों का देने का फैसला किया। सिर्फ 15% जो किराया था वो राज्यों पर छोड़ा था कि जिस भी राज्य के मजदूर हैं वो राज्य 15% किराया दे करके उन मजदूरों की हेल्प करें। और वो चीज़ राज्य पे छोड़ी गई थी कि वो 15% पैसे कहाँ से लाते हैं, वो मजदूरों से लेते हैं, वो अपने बजट से देते हैं, या किसी और तरीके से वो फंड रेजिंग की एक्टिविटी करके वो पैसे को इकट्ठा करते हैं। और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया था उसमें भी ऐसा ही लिखा था कि रेलवे ने कहा था कि पैसा इकट्ठा करके हमें दो। पैसा किससे इकट्ठा करके दो ये नहीं लिखा था। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कांग्रेस ने यह बयान जारी किया कि वो पैसा मजदूरों से इकट्ठा करने को कह रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था। आप इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पैसा मजदूरों से इकट्ठा करना है। सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की बात थी। वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट से इकट्ठा करके देना था, जिससे कि वो 100% किराया पूरा हो सके। और केंद्र ने और रेलवे ने ये 15% भी जो राज्यों पर भार डालने का फैसला किया वो इसलिए किया कि पहले तो 100% टिकट ही रेलवे देने वाला था, लेकिन जब ये रियलाइज़ किया गया, ये ऐसा एहसास हुआ कि जो यात्रा है वो 8 से 10 घंटे लंबी भी हो सकती है, कईयों की 1 दिन से ज़्यादा भी हो सकती है, डिले भी हो सकता है। तो ऐसे में मजदूरों के खाने पीने का इंतज़ाम भी रेलवे को करना था। इसीलिए वो 15% का बजट जो है वो उस तरफ डाइवर्ट किया गया, मजदूरों के खाने पीने का इंतज़ाम किया गया रेलवेज़ और केंद्र द्वारा, और 15% जो सिर्फ भार है उस टिकट का वो राज्यों पर डाला गया। और क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, राज्यों ने ये पैसा देने को हाँ कर दी। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या फिर कांग्रेस की सम्मिलित सरकार है, वहाँ पर राज्यों ने इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन दिखाया, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया या केरला हो गया। और इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए कांग्रेस ने ये कहा कि केंद्र सरकार मजदूरों से पैसा ले रही है। हाँ, ले रही थी या नहीं ले रही थी या आप सोच सकते हैं, क्योंकि राज्य को इंतज़ाम करना था। राज्य की मर्ज़ी है कि वो मजदूरों से पैसा लेना चाहता है, वो भी सिर्फ 15% की बात हो रही है। बयान में ये कहीं नहीं कहा गया कि 100% पैसे ले रहे हैं या 85% पैसे ले रहे हैं। सच्चाई है कि 85% तो पहले ही सब्सिडाइज्ड है, लेना सिर्फ 15% था, वो भी राज्यों से लेना था। राज्यों की मर्ज़ी है कि वो मजदूरों से लें या ना लें। कांग्रेस प्रशासित जो राज्य हैं महाराष्ट्र और केरला, उन्होंने मजदूरों से लेने का क्यों फैसला किया? ये अब सारे मामले की सच्चाई ये थी कि सिर्फ जो ये एक लाइन लिखी थी कि कलेक्ट करना है और रेलवे को देना है, इस बात की लैंग्वेज को घुमाते फिराते हुए ये सारा विवाद क्रिएट किया गया राजनीति करने के लिए। क्योंकि शायद अब राजनीति करने के लिए और कोई बड़े टॉपिक्स बचे नहीं है, तो इन छोटी मोटी बातों से राजनीति करके कांग्रेस थोड़ा अपना प्रभाव बढ़ाना कई वीडियोस ऐसे भी सामने आए हैं। कुछ लोग जो आर्ग्यू करते हैं वो ये कह रहे हैं कि वीडियोस सामने आई है जहाँ पर मजदूर कह रहे हैं हमने 100% किराया दिया। अब देखने वाली बात यह कि जहाँ जहाँ पे उन्होंने 100% किराया दिया, वहाँ पर कहीं पे भी गवर्नमेंट पॉलिसी से ऐसा था कि 100% किराया उनसे लेना है। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं था। हाँ, क्योंकि हमारे देश के अंदर करप्शन और घपले बहुत सारे होते रहते हैं, तो किसी लोकल ऑफिसर ने या किसी रेलवे के किसी एक सब सेक्शन ने कहीं ऐसा कुछ घपला हो सकता है किया हो किसी स्टेट के किसी रेलवे स्टेशन ने कि जो टिकट्स आई थी उन्होंने उनको बेच दी।
क्यों, उसके अगेंस्ट कोई और एक्स्ट्रा रिसीट आपको नहीं मिल सकती है। वो टिकट पहले से रेलवे ने प्रिंट किए हुए हैं, वो जब मजदूरों को दे रहे हैं तो हो सकता है किसी ने करप्शन के अंडर आते हुए, या इस मामले को हम करप्शन ही कहेंगे कि किसी ने उनको गलत तरीके से वो पैसे चार्ज कर लिए हैं, लेकिन वो पर्सनल करप्शन का मामला है। केंद्र सरकार ने बाय रिटन पॉलिसी ऐसा कहीं नहीं कहा कि मजदूरों से पैसे लेने। और मेरे पिछले वीडियो पर कई लोगों ने काफ़ी नाराज़गी जताई कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, अर्नब गोस्वामी कोई पत्रकार नहीं है, ये नहीं है। देखिए, मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी को हम ये कहेंगे कि आप पत्रकार हो, आप पत्रकार नहीं है, ये सब चीज़ों का फैसला हम नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, वैसे ही उनका भी है, तो हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। भले ही अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, बुरे पत्रकार हो सकते हैं, अगर उनको एक्रेडिटेशन मिली हुई है तो पत्रकार तो हैं। और अगर इस वीडियो को आपने लाइक किया है तो इसको सही में जाके लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो कर सकते हैं, ट्रूबॉक्स इंडिया के नाम से जो पेज है उस पर, या फिर आप मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर @umangpuri पर फॉलो कर सकते हैं। अगली बारी फिर मिलेंगे। नमस्कार।